ये भी कोई साड़ी है? पक्का ये गरीब कहीं फुटपाथ से उठाकर लाई होगी। देख लो अम्मा, आपकी लाडली बहू कैसी साड़ी लाई है। इतनी बढ़िया साड़ी है, महंगी भी लग रही है, तुझे तो नुक्स निकालने का बहाना चाहिए बहू। हाँ, आपकी पसंद की बहू है ना ये गरीब प्रज्ञा, आप इसकी ही साइड लोगी। आंखों से देखकर भी समझ नहीं आता। देखना, मैं अपने शुभम की शादी अमीर लड़की से ही करूंगी, तब देखना मेरी बहू की पसंद कैसे बढ़िया कपड़े लेकर आएगी। जिंदा रहूंगी तो देख ही लूंगी बहू कि कितनी बढ़िया पसंद की बहू लाती है तू। प्रज्ञा सही करे या गलत, सास सुनीता को हमेशा बड़ी बहू प्रज्ञा गलत ही लगती थी, केवल इसलिए क्योंकि वो गरीब घर की थी। एक दिन, अरे ओ मेरे छोटे नटखट पोते, कब करेगा तू शादी? कर ले बेटा ब्याह, वरना मैं कहीं मर मुरा गई तो मेरी आत्मा छोटी बहू देखने को भटकेगी। अरे दादी, आपकी उम्र लंबी है, चिंता न करो। और वैसे भी अब ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने लड़की देख ली है। शुभम की बात सुनते ही सुनीता जी का दिमाग घड़ी की सुइयों से तेज काम करने लगता है। कौन है वो चुड़ैल? कूल डाउन माँ, वो परी भी तो हो सकती है आपके सपनों की। मतलब इस चुईया को भी तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, बस मुझे ही नहीं पता। कौन है बेटा वो लड़की? अपने जात बिरादरी की भी है या नहीं? जात बिरादरी गोली मार, पहले ये बता कि कोई गरीब फटीचर से तो प्यार नहीं कर बैठा? हमसे 10 गुना ज्यादा रईस खानदान की लड़की है। गोयल्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, गोयल्स की इकलौती बेटी है। गोयल्स की इकलौती बेटी का नाम सुनकर ही सुनीता जी का बर्ताव नॉर्मल हो जाता है। फिर तो बढ़िया है बेटा, अब आएगी मेरे मन की बहू। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार स्वरा के घर उसे देखने के लिए जाता है। मैं तो कभी अपनी बेटी की शादी अपने से नीचे खानदान में ना कर, लेकिन अब हमारी स्वरा का जिस पे दिल आ गया है तो हम कैसे मना कर दें। वरना हमें नहीं लगता कि आपका बेटा हमारी स्वरा को डिजर्व करता है, लेकिन मेरी स्वरा की खुशी में ही हमारी खुशी है। लड़की के माता पिता का घमंड शुभम और उसके परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन केवल शादी हो जाए इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्वरा और शुभम की शादी हो जाती है और स्वरा बहू बनकर शुभम के घर आ जाती है। दहेज में स्वरा ढेर सारा सामान लाई थी। ये देख सुनीता जी मन ही मन फूली नहीं समाती। नई बहू का गाजे बाजे के साथ ससुराल में स्वागत किया जाता है। वहीं एक कोने में खड़ी प्रज्ञा ये सब देख रही थी और उसे याद आ जाता है कि कैसे वो ससुराल आई थी। वो जब ससुराल आई थी तो सास ने तो आरती भी नहीं उतारी थी, बल्कि दादी सास ने ही सब किया था। प्रज्ञा ये सब सोच रही होती है कि तभी, अरे ओ बड़ी भाभी कहाँ खो गई हो? नाचना नहीं है क्या? चलो भाई, नई भाभी का स्वागत करना है। जिसके बाद किरण और प्रज्ञा ढोल के ताल पर नाचती हैं और फिर सुनीता जी नई बहू का गृह प्रवेश करती हैं। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है नई बहू। बहू के घर आने के बाद स्वरा सबके पैर छूती है और मायके से आए हुए गिफ्ट को सबको बांटने लगती है। दादी सास, ये आपके लिए चंदेरी कॉटन की साड़ी भेजिए माने। सासू माँ आपके लिए सिल्क की साड़ी और बड़ी जेठानी जी बनारसी साड़ी माने आपके लिए भेजिए। ससुर जी आपके लिए कुर्ता पजामा और जेठ जी आपके लिए कोट पैंट। काफी महंगा होगा ना बहू ये तो? माँ जी, मैं सस्ती चीजों का शौक करने वाले खानदान से नहीं हूँ। सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। खास आप लोगों के लिए गौरव छाबड़ा से डिजाइन करवाई गई है ये साड़ियाँ और बाकी कपड़े। किरण टैग देखती है। हाँ सच में, इस पे तो गौरव छाबड़ा का टैग लगा है। सभी अपना गिफ्ट लेकर कमरे में चले जाते हैं। वहीं स्वरा भी आराम करने चली जाती है प्रज्ञा के कमरे में। नवीन जी, ये साड़ी गौरव छाबड़ा की डिजाइन की हुई तो नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है किसी लोकल शॉप से 500 रुपए में खरीदी है। सच कहूँ तो मुझे भी ये कोट पैंट देखकर सेम फीलिंग आ रही है, लेकिन अगर मैं कुछ बोला तो तुम्हें तो पता है माँ विवाद कर देगी। जाने दो, रखा रहेगा कौन सा, हमें वो रोज पहनाने आ रही है। वहीं दादी के कमरे में, दादी ये सूट देखो ना कैसा पुराना सा लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा गौरव छाबड़ा से स्पेशली भाभी ने डिजाइन करवाया है। किरण बेटा, लग तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन तेरी नई भाभी लाई है, कुछ कह नहीं सकते। वहीं स्वरा दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए, हाँ माँ यार, सच में ये लोग तो बड़े बेवकूफ है। हमने 500 से 1000 के कपड़े इनको गौरव छाबड़ा का एक्सक्लूसिव पीस बोलकर चिपका दिए और टैग अपने कपड़ों के चिपका दिए। बेटा तेरे ससुराल वाले गरीब है ना, इसीलिए जो अमीर घर से मिलेगा वही रख लेंगे, और हम थोड़े ना उनपे इतना खर्च करने वाले। और नहीं तो क्या, जो है मेरे और शुभम के लिए होगा, फैमिली को देना जरूरी थोड़े ना है। चलो माँ रखती हूँ मैं, शुभम आ रहा है शायद। थोड़ी देर में शुभम कमरे में आता है, फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 8 बज जाते हैं, लेकिन स्वरा का कोई अता पता नहीं होता है। वहीं प्रज्ञा सबको नाश्ता पानी भी दे चुकी होती है। अरे ओ सुनीता बहू, कहाँ गई तुम्हारी लाडली बहू? आई नहीं अभी तक? नई बहू है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो अम्मा। हाँ, एक और नई बहू आई थी, सुबह 4 से रात के 12 बजे तक उसे आराम ही तो देती थी तू। अजी समझाओ ना अपनी अम्मा को, जब देखो तब मुझे बस ताने देती हैं। अरे भाग्यवान, इतना तो चलता है। इससे पहले कि सुनीता जी कुछ कहती नहीं, बहू तैयार होकर बाहर आई है।
मेरी ग्रीन टी मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? बहू तू ग्रीन टी पीती है, बता देना था पहले ही। कोई ना, अब से डेली सुबह तेरे कमरे में ग्रीन टी पहुंच जाएगी। प्रज्ञा बहू, नाश्ता दे छोटी बहू को। प्रज्ञा सुनीता के लिए चाय नाश्ता और जूस लेकर आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू ससुराल आने के बाद भी एक काम नहीं और प्रज्ञा बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। स्वरा को अपनी फ्रेंड्स पार्टी और शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती है। स्वरा जब अपनी सहेली से कॉल पर बात कर रही होती है तो हाँ पल्लवी, बोलना कैसी है? ठीक ही हूँ यार, मेरी सास जब देखो तब जीना हराम किए रहती है। चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, 2 साल से झेल रही हूँ। पल्लवी स्वरा से बात करती है जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। वहीं अब स्वरा के मन में ये बात आती है कि सास को अपने फेवर में रखना है तो वो चुपड़ी रोटी लगाकर देनी होगी, सूखी ही सही, लेकिन उनको लगना चाहिए कि मैं उनका खूब ख्याल रखती हूँ। अब स्वरा सास पर इंप्रेशन बनाए रखने के लिए तरीके खोजने लगती है। हालांकि सुनीता जी तो स्वरा से ऑलरेडी इम्प्रेस थी। एक दिन, अजी साड़ी की साड़ी पुरानी हो गई, एक साड़ी दिला दो, शाम में किटी पार्टी में जाना है। अंधी हो गई हो, एक कम करके ये 2 साड़ियों को पहन लो। बूढ़ी तो आपकी अम्मा हो गई है, फिर भी देखो कैसे रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती है। अरे भाग्यवान, चिड़चिड़ाती क्यों हो? काम कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा रूड हो गया था। बड़ी बहू ने साड़ी दी, वो पहन लो। वो साड़ी पहनूंगी तो मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी, कहेंगी कौन से मंगल मार्केट से लाई हो। तभी स्वरा कमरे में आती है। माँ जी, अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, अब जल्दी से देखकर बताओ कैसी है। अरे बहू, तेरी लाई साड़ी देखने की जरूरत ही नहीं। मैं तो आंख बंद करके तेरी दिलाई साड़ी पहन सकती हूँ। ये इतनी सुंदर होगी कि पूरी किटी में सभी मुझे ही देखेंगे, देख लेना। फिर सुनीता जी जल्दी से साड़ी बदल कर आती हैं। वाह बहू, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने इसे खास अपने स्पेशल डिजाइनर से डिजाइन करवाया है, वो भी आपके लिए। मेरी प्यारी बहू, देखो जी मेरी स्वरा बहू मुझे कितना प्यार करती है। सुनीता जी वही साड़ी पहनकर किटी में जाती हैं जहां सारी औरतें अपने अपने गहनों और साड़ियों की नुमाइश कर रही होती हैं। ये देखो, ये साड़ी हमने तब ली थी जब मैं और मेरे शर्मा जी क्रूज पर गए थे। और ये वाह, देखने में तो बढ़िया दिख रही बहन जी आपकी साड़ी। और ये नेकलेस कितने का लिया है और कहाँ से? ये तो हम दुबई गए थे तब इन्होंने दिलाया था, पूरे 9 लाख का है। बस 9 लाख का? मेरी ये साड़ी पता 15 लाख की है। मेरी बहू ने डिजाइनर से डिजाइन करवाई है। हाँ हाँ, आपकी बहू तो मित्तल्स की इकलौती बेटी है, न डाउट हो सकता है। लेकिन ऐसी साड़ी मैंने और भी जगह देखी है। सुनीता बोलती है कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, आजकल हर ब्रांडेड चीज की कॉपी होती है, इसे भी किसी लोकल वेंडर ने कॉपी कर लिया होगा। बाकी एक एक्सक्लूसिव पीस है, 1 एंड ओनली। सुनीता की बात सुनकर सभी उसकी साड़ी देखने लगते हैं। कपड़ा तो नॉर्मल ही है साड़ी का, लेकिन टैग तो रियल है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, इनकी बहू तो अमीर है बहुत। हमारी बहू भी ऐसी होती तो क्या बात होती। इसी तरह सभी किटी पार्टी करते हुए अपने कपड़े गहनों की नुमाइश करती हैं, जहां सुनीता जी सिर्फ ब्रांडेड टैग की वजह से महफिल जीत लेती हैं और खुशी से घर आती हैं। क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हो। अरे हट, मेरी बहू कहाँ गई, उससे मिलने दे। कभी बड़ी बहू से भी मिल लिया करो माँ। अब तो अपनी जोरू के पीछे ही बोलेगा बेटा। तेरी बीवी के कारण छोटी बहू जैसी होती तो मैं तो पैर धोकर पीती। बोलना तो बहुत कम है, लेकिन वैसी है नहीं ना। सुनीता जी बड़े बेटे बहू को ताना देकर सीधे स्वरा के कमरे में घुस जाती हैं, जहां स्वरा अपनी माँ से ससुराल की चुगली कर रही थी, लेकिन सास के आते ही फोन रख देती है। माँ जी, आप यहाँ कैसे? थैंक यू बेटा, तूने इतनी प्यारी साड़ी दी। पता आज किटी में मोहल्ले की सारी हाई क्लास औरतें मेरी तारीफ कर रही थी, केवल तेरी वजह से। सुनीता जी बहू को थैंक्स बोलकर चली जाती हैं। वहीं स्वरा फिर से कॉल पर लग जाती है। तो क्या कह रही थी तेरी लालची सास? इनकी हाई क्लास फ्रेंड मेरी दी हुई ब्रांडेड साड़ी की तारीफ कर रही थी। दोनों माँ बेटी कॉल पर हंसने लगती हैं। ब्रांडेड साड़ी नौकरानी को देने के लिए रखी थी, वही उठाकर दे दिया तुझे सास को देने के लिए। बेटा, ये गरीब लोगों को कुछ समझ नहीं आता, बस इनकी लालच पूरी होनी चाहिए। सही कह रही हो माँ। फिर स्वरा अपनी माँ से यहाँ वहाँ की ढेर सारी चुगली बतलाती है। वहीं बड़ी बहू प्रज्ञा सारा दिन घर का काम करती और दोपहर में फ्री टाइम में लोगों के कपड़े सिलती, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेती थी ताकि सास ससुर के लिए कुछ न कुछ खरीद सके, तीज त्योहार में उन्हें खुश कर सके। ऐसे दिन बीत रहे थे। स्वरा सुबह देर से उठती और सारा दिन फोन पर बस यहाँ वहां लगी रहती। वहीं प्रज्ञा सुबह से शाम तक घर वालों को जी हुजूरी करती। प्रज्ञा बहू थोड़ा आराम कर लिया कर, सारा दिन बस सबकी खातिरदारी में लगी रहती है। नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं सुनीता जी और स्वरा सोफे पर बैठकर टीवी में सीरियल देखते हुए अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। ये देखकर दादी सास का खून जल जाता है। हाँ हाँ, बस चटकारे लगाकर मेरी बड़ी बहू की मेहनत पर मजे लो। जिस दिन दोनों सास बहू को काम करना पड़ेगा उस दिन समझ आएगा।
काम ही क्या करना है। स्वरा के घर से तो हर सुख सुविधा का सामान आया है, प्रज्ञा को हर काम तो मशीन से करना है, कौन सा हाथ से करना है। सही कहा मम्मी जी ने, और बस बटन ही तो दबानी है। चलिए मम्मी जी, मैं आपको स्टारबक्स की कॉफी पिलाती हूँ, ये घर की कॉफी में वो मजा नहीं है। ऐसा कहकर दोनों सास बहू बाहर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। स्वरा आए दिन सस्ती चीजों को सास को ब्रांडेड बताकर चिपका देती थी और सास उसी में खुश हो